मार्तंड, ऐसे रोते नहीं बेटा। कौन सा तेरी ताई अपने घर चली गई है? यहीं तो गई है ना, दीक्षितवाड़ा में। जब चाहे तब जाके मिल लेना अपनी ताई से। लेकिन आई, साई ने ताई को जाने को क्यों कहा? क्या साई ये नहीं चाहते कि ताई हमारे यहाँ रहे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर साई ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। सच कहूं तो इस बात का दुख तो मुझे भी है। माफी चाहता हूं पार्वती। मैं जानती हूँ साई, आप सबका भला ही चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं भक्ति और ममता के बीच उलझ गई हूँ साई। मेरी बेटी इतने सालों बाद अपने घर आई थी, लेकिन हमारे साथ यहाँ रहने के बजाय वो वहां दीक्षितवाड़ा में रहे। लेकिन क्यों नहीं रुकना तुझे? क्यों चिड़चिड़ कर रहा है तू? क्योंकि साई ने उन लोगों को भी यहाँ रुकने के लिए कहा है। कहाँ वो लोग और कहाँ मैं, इतना बड़ा सरकारी प्रशासनिक अधिकारी। कुछ मुद्दत के लिए उन्होंने मुझसे गलत होते हुए भी बहस की। सच कहूं तो मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत है। पता नहीं क्यों साई हम दोनों को साथ में रखना चाहते। गौरी और संतोष का उन लोगों के साथ दीक्षितवाड़ा में रहने से संतोष के सुधरने का क्या संबंध है? सब सही होगा पार्वती, समय आने पर तुम्हें सब समझ आएगा। फिलहाल श्रद्धा और सबूरी रखो। ठीक है बेटा, मत रहो शिरडी में। मेरी बात तो तू मानेगा नहीं। वही करेगा जो तुझे करना है। तुम्हें जाना है तो जाओ। मैं तो शिरडी से तभी वापस जाऊंगा जब साईं मुझे वापस जाने के लिए कहेंगे। अब ये कैसी जिद पकड़ ली आपने? जिद करने का अधिकार केवल तेरा तो नहीं ना। मैं अंदर जा रहा हूं, तुझे चलना है तो चल, वरना वापस चले जाओ। बाबा कुछ कहाँ मांगते हैं हमसे, और बाबा का अगर मन है यहाँ कुछ दिन रुकने का तो रुक जाइए ना। बाबा को यहाँ ऐसे अकेली छोड़कर नहीं जा सकते हम। आपने देखा नहीं पिछले कितने महीनों में आज पहली बार बाबा के चेहरे पे एक मुस्कान नजर आई है। शिरडी में जैसे नई जान फूंक दी हो किसी ने उनमें। साईं से मिलकर कुछ तो असर हुआ है ना। शायद उनकी सेहत के लिए यही सही हो। बाबा, हम भी आ रहे हैं। अब तो खुश है ना आप मुझे सताकर? मैं केवल आपकी खुशी के कारण रुक रहा हूं। लेकिन उस संतोष और उसकी पत्नी को मैं आसानी से यहां रहने नहीं दूंगा। क्या हुआ साईं? सभी मेरे कहने पर दीक्षितवाड़ा में रुके हैं। सब मेरे मेहमान हैं। उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपके पास कौन कौन से कमरे हैं हमें दिखा दीजिए, ताकि हम अपनी पसंद के हिसाब से उसमें से चुन लें। माफ कीजिए साहब, लेकिन यहाँ पे पसंदी से कमरे नहीं मिलते। इस वक्त यहाँ पे 2 कमरे खाली हैं, उसमें से एक आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, हमें दोनों कमरे दे दीजिए। दोनों? लेकिन यहाँ पे तो एक परिवार को एक ही कमरा मिलता है साहब। देखिए, मेरा परिवार बड़ा है और मुझे दोनों कमरे लगेंगे। आप हमें दोनों कमरे दे दीजिए। आज तो मैं 2 कमरे लेकर ही रहूंगा, ताकि वो गवार लोग यहां रह ही न पाए।
जब कोई है ही नहीं तो कमरा क्यों नहीं दे रहे? और वैसे भी इतनी रात को तो कोई आने वाला है नहीं। नहीं साहब, यहाँ पे एक परिवार को एक ही कमरा मिल सकता है। आप एक ले लीजिए, 2 नहीं दे पाऊंगा। बेटा, जब नियम है तो आप मुझसे बहस मत कीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं होता जहां एक परिवार को केवल एक कमरा दिया जाए। यहां 2 कमरे में दोनों ही लूंगा, जिसमें एक में मेरे बाबा और मेरा बेटा रहेंगे और दूसरे में मैं और मेरी पत्नी। समझे? चलो बेटा। चलो जल्दी, मार्तन की वजह से थोड़ी सी देरी हो गई। अशोक, एक कमरा खोल देना। आज से मेरी बेटी और जावाई बापू कुछ दिनों के लिए यहीं ठहरेंगे। साई की आज्ञा है। लेकिन कमरा खाली तो है ना? हाँ काका, 2 कमरे खाली है, लेकिन ये साहब जबरदस्ती दोनों कमरे ले रहे हैं। आप तो बहुत सही गलत की बात करते हैं। अब आप कैसे नियम तोड़ रहे हैं? क्या नियम सिर्फ औरों पे धौंस जमाने के लिए होते हैं? ऐसा कोई नियम होता ही नहीं। यहाँ 2 कमरे हैं, 2 परिवार है, तो एक कमरा तो हमें मिलना चाहिए ना। यदि कमरा चाहिए था तो समय पे आना चाहिए था ना। अब हम पहले आए तो कमरे भी हमारे मन मुताबिक मिलेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? गौरी, बहस करने से क्या होगा? अगर यहाँ कमरा नहीं खाली है तो हम अपने घर चलते हैं ना। नहीं जावाई बापू, साई की आज्ञा है, हमें यहीं रुकना होगा। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। जो कमरे थे वो हमने ले लिए। ये अजीब जबरदस्ती है आपकी। जबरदस्ती तो इस गांव में हो रही है। यहाँ कोई नियम कायदे मानता ही नहीं है, लेकिन मैं अपने सामने कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यहाँ 2 कमरे हैं और दोनों मैं लेकर रहूंगा। जब कोई कमरा खाली होगा तो आप आ जाइएगा। बेटा, हम एक ही कमरे में रह लेंगे। जब साईं की इच्छा है कि ये लोग भी यहाँ रहे तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बाबा, आपकी बात मानकर मैं यहाँ रुक गया ना। अब मुझे यहाँ कैसे रहना है, किस हिसाब से रहना है, मुझे रहने दीजिए। चलिए आप अंदर आइए। रचना, आ जाओ। ये कमरा मैं बाबा और नीरज के लिए खोल देता हूं। आओ बाबा। ये कैसे हो गया? ये बंद कैसे हो गया? कोशिश करो बेटा। जरा सा भी नहीं हिल रहा। ये क्या मुसीबत है? क्या हुआ ये? खुल क्यों नहीं रहा ये? साई का संकेत है और कुछ नहीं। तुम सही कह रहे हो दिगंबर। जब कोई नहीं हो तब एक बड़ा परिवार 2 कमरे ले सकता है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि आज यहां रहने के लिए एक परिवार और आने वाला है। फिर ये 2 कमरों की जिद क्यों? दिगंबर, ये धर्मशाला है। यहां हर जरूरतमंद को शरण दी जाती है, यही नियम है। और हां, रही बात औधे की, तो वो यहां किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये धर्मशाला सरकारी नहीं है। जिस कमरे का दरवाजा खुला है
वो तुम्हारा कमरा है। लेकिन चिंता मत करो दिगंबर, कभी कभी जगह की कमी दिलों को पास ले आती है। हो सकता है ये कमरा तुम्हें और तुम्हारे पिता को और अच्छे से समझने की प्रेरणा दे। साईं, मेरे बेटे के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओम साईं। संतोष, हर बार मैं नहीं आ सकता तुम्हारे हक के लिए लड़ने। हर इंसान को अपना अधिकार मांगना आना चाहिए। इसलिए जहां जरूरत हो वहां बोलना सीखो। अब आप सब आराम कीजिए, कल सुबह मिलते हैं। ओम साईं। इसमें भी पानी नहीं। और चाहिए? नहीं बेटी, धन्यवाद। गौरी के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन साईं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो सबके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता है। तो फिर आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? आप पहले ही गौरी को बुला लेते। पाटिल जी, आपकी खेती कैसी चल रही है? जी, अच्छी चल रही है साईं। फसल तैयार है, बस कुछ ही दिनों में कटाई भी हो जाएगी। तो फिर आप कल सुबह ही खेत में हल चला दीजिए। हल? लेकिन अभी कैसे? हल चलाने से जमीन और उपजाऊ बन जाती है पाटिल जी। लेकिन वो तो फसल बोने से पहले ना। अभी अगर हल चलाऊंगा तो तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सही समय नहीं है हल चलाने का। आप गौरी के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, है ना? सही समय का भी और सही इंसान का भी। सही इंसान का? कहाँ से हो बेटी? वैसे तो मेरा मायका शिरडी है, लेकिन शादी के बाद सन्नर में रहती हूँ अपने पति और अपने बच्चे के साथ।
अरे वाह, हम भी सिन्नर के हैं। क्या इत्तेफाक है, देखो हम एक ही कश्ती में सवार हैं और एक साथ ही शिरडी भी आए हैं। आप ठीक कह रहे हैं काका। आप अपने बेटे के गुस्से से और उसके बढ़ चढ़ के बोलने के बर्ताव के कारण परेशान हैं। पहले मिठाई की दुकान में, फिर द्वारका माई, और अब यहाँ। मैंने देखा आपको उनका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। इससे उल्टा तुम्हारा है बेटी, तुम अपने पति के किसी भी बात पे न बोलने से परेशान हो। जी काका, ये दोनों ही अपने आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो अपने बेटे को कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ वो मेरी बात को नजरअंदाज कर देता है। मैं तो दिन भर बोलती हूँ काका, मगर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। इनके यही स्वभाव के कारण हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और मेरा बुढ़ापा दिगंबर की वजह से दूसरों की हाय लेते हुए गुजर रहा है। वो हर किसी पे रुबाब झाड़ता है, गुस्सा करता है। आप चिंता मत करिए काका, साईं की छाया में मेरा पूरा बचपन गुजरा है। लोगों की बड़ी बड़ी मुसीबतों को साईं ने पल भर में दूर कर दिया है। अब आप और मैं एक ही समय पर एक ही समस्या के साथ यहाँ शिरडी आए हैं साईं के पास, और ये भी साईं के मर्जी से ही हुआ है। और मुझे विश्वास है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साईं, आपने दिगंबर और संतोष को एक साथ रहने के लिए क्यों कहा? आओ मेरे साथ। पाटिल जी, ये देखिए। आपने ये कचरा यहाँ क्यों रखा है? मैं अभी हटा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पाटिल जी। और अब ये देखिए। साईं, इस गमले का पौधा तो सूख गया है, आप इसकी जगह दूसरा पौधा क्यों नहीं लगा देते? मतलब ये कचरा और ये पौधा दोनों बेकार है? जी साईं। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये साईं, ये तो आपने कचरे से खाद बना दी। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है देखा पाटिल जी, जान पाए। जिसे हम कचरा समझ रहे थे वो खाद बन गया, और जिसे सूखा पौधा समझ रहे थे वो खाद की साथ पाकर फिर से हरा भरा हो गया। और जब खाद और पौधा एक साथ मिल गए तो एक सुंदर फूल खिल गया। संतोष और दिगंबर भी ऐसे ही हैं। अकेले में दोनों में कमियां हैं, लेकिन दोनों के पास वो है जो एक दूसरे की मदद कर सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें साथ आना पड़ेगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा कि एक में जो कमी है उसे दूर करने के लिए वो दूसरे की मदद कैसे ले सकता है। जब संतोष अपनी कमी दूर करेगा तो उसका अपना जीवन और गौरी का जीवन सुकून से भर जाएगा, और असली संतोष से भी।
और जब दिगंबर अपनी कमियां दूर करेगा तो उसका असर उसके पिता के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि अक्सर बीमारी कहीं और होती है और उसका इलाज कहीं और। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.